आज तो दिन में सो रही हूँ और मेरे लिए ऐसी लगता है कि शायद रोज सोएंगे और धूप मजे से मेरे घर आएंगे। बाय बाय, टाटा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ट्री। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 4 बजे। एज़ यूजुअली फ्रेशन होने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, जहाँ पर मैं ब्रश रखती हूँ। ब्रश लिया और मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद फिर मैंने पानी गर्म किया और पानी गर्म करके मैं पीऊँगी, जिससे कि मेरी नींद जो थोड़ी बहुत, फ़िलहाल जब मुझे उठना रहता है तो मुझे नींद वापस से आती नहीं है, बट अगर कभी थोड़ा बहुत लेजीपन फील होता है तो वो पानी पी लेने से गायब हो जाता है। पानी पी लेने के बाद चलूँगी मैं अपने स्टडी टेबल पर, और मम्मी अभी यहीं पर है और मम्मी सो रही थी इसी रूम में, तो मैंने सुबह उठकर उनको सारवी के पास सोने के लिए भेज दिया और मैं इधर आ गई, क्योंकि अभी जैसे धीरे धीरे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और टाइम इतना कम बचा हुआ है और इतनी ज़्यादा कभी कभी टेंशन होने लगती है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है कि मतलब टाइम इतनी तेज़ी से निकल जा रहा है और कुछ भी इसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल मम्मी उधर सो गई थी और मैं अपना जो भी मेरा सुबह का रूटीन था वो सब कंप्लीट करके आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। और यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल जो दूसरा वाला है उसको चार्जिंग में डाला था और इसमें मैंने नेट कनेक्ट कराया। आप सभी को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखाया और 4 बजकर लगभग 12 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैंने अपना टाइमर भी रीसेट कर लिया, बट आजकल टाइमर रीसेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल कोई ना शेड्यूल है ना कोई रूटीन है। 4 घंटे तो एटलीस्ट पढ़े जा सकते हैं मिनिमम, जो कि सुबह उठकर मैं 2 घंटे निकाल सकती हूँ अपने लिए, और सालवी जब स्कूल जाती हैं तो भी 2 घंटे में निकाल ही सकती हूँ। तो फिलहाल आज तो मैंने यही सोचा था और मैं उठ गई थी, बट अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात के लगभग 10:35 हो गए और अभी सारवी जगी रही है। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ कि सो जाए, बट ये सो नहीं रही हैं, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब टाइम ऐसा नहीं, टाइम बचता नहीं है, बट मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे सारवी तो खुद ही छोटी हैं और मम्मी भी इस टाइम बीमार हैं। बीमार क्या, अभी मम्मी ठीक हो गई हैं, बट वो सारवी से भी ज़्यादा छोटी हो गई हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब अपनी मम्मी होती थी तो मम्मी कितना भी परेशान होती थी या फिर कितनी भी मतलब परेशानी में होती थी, हम अपना बचपन, मतलब मैं अपने बचपन की ही बात करूं कि बहुत ही मम्मी मेरी बीमार रहती थी, बट कभी भी मतलब अकेला नहीं छोड़ती थी। बट ससुराल का क्या रूल होता है ना कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, कितना भी मतलब इंसान अच्छा हो या बुरा हो, बट सारी चीज़ें बहू के ही ऊपर होती हैं। करना उस लड़की को ही है, चाहे वो परेशान होकर करे, चाहे खुश होकर करे, चाहे मुँह बना कर करे, कुछ भी करे, बट लोगों को लगता है कि ये मेरा हक है कि मतलब मुझे सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी परेशान क्यों ना हो। किस किस के साथ ऐसा मतलब फीलिंग किस किस को आती है। और इस बीच में ना जैसे अपनी मम्मी की भी याद आने लगती है कि मतलब अपनी मम्मी रहती है तो जैसे छोटी छोटी चीज़ों की अपने बच्चों की केयर करती है। फ़िलहाल मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं जो फील कर रही हूँ जस्ट वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी मेरी सासू माँ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी भी वो जैसे कह रही हैं कि उनको वीकनेस फील हो रहा है, तो अभी वो जैसे चलना फिरना बहुत कम, एंड उनको हार्पीज़ हो गया था, जिसको एक अंगी अधेड़ी भी कहते हैं, तो उसमें भी जलन है, जिसकी वजह से वो कपड़े वगैरह भी प्रॉपर नहीं पहन पा रही हैं। तो प्रॉब्लम्स तो हैं ही, बट मुझे लगता है इतनी भी नहीं है कि वो अब चल फिर नहीं सकती, क्योंकि प्रॉपर खाने पीने का मैं ध्यान रख रही हूँ, बट फिर भी अभी हो सकता है उनको थोड़ा और टाइम लगे और उसके बाद ही मेरा शेड्यूल सही हो पाए। और अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम है, जैसे कि मिलाकर 1-1.5 महीने ही बचे हैं और सालवी भी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वसनेस में आ जाती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम का मतलब क्या होगा, और मैं फिर डिसाइड करने लगती हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं इस एग्ज़ाम पे फोकस करूँ या फिर मैं आगे कोई और एग्ज़ाम टारगेट करूँ। और फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है मैं ऐसे एग्ज़ाम ही टारगेट करते रह जाऊँ और टाइम इतनी तेज़ी से निकल जाए और फिर मैं कुछ ना कर पाऊँ अपनी लाइफ में। और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जब खिंच जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ, तो वो मुझे यही बोलते हैं कि करो, थोड़ा थोड़ा ही करो, 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, बट कहीं ना कहीं तुम्हारा हो जाएगा। पता नहीं क्यों मेरे से ज़्यादा उनको मेरे ऊपर भरोसा होने लगा है कि नहीं तुम कर सकती हो, करो। तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता है और फिर मैं फ़िलहाल यही सब सोचकर आज उठ गई थी और बैठ गई थी सुबह पढ़ने के लिए। पीछे मैंने कितने ज़ोरों शोरों से LT ग्रेड के लिए स्टार्ट किया था। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है ना कि बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा छूट जाती हैं एंड मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि फिर उसको बैक टू रूटीन पे ले आने में ही टाइम लग जाता है। फ़िलहाल अभी दिवाली वगैरह भी आ रही है तो टाइम तो जाएगा। जो लोग मुझसे जो मेरी नोट्स मांग रहे हैं, तो पीछे मैं थोड़ा बहुत हिंदी में कंफर्टेबल थी, अभी थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ,
और अभी फ़िलहाल मैं नोट्स बनाऊंगी नहीं, क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं एक रफ़ कॉपी लेकर जो क्लासेस चल रही हैं उनको देख रही हूँ, और जो चीज़ें मतलब नहीं समझ में आ रही हैं उसको मैं नोट डाउन कर ले रही हूँ। तो अभी मैं नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम है नहीं बिल्कुल भी। और मैं थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ, यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता है टीडी कॉलेज के साइड, तो वहाँ से PDF प्रोवाइड मतलब हो पाएगा, वहाँ से ही निकलवाते हैं। तो किसी दिन मैं टाइम निकाल कर जाऊँगी और सारे चैप्टर्स जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं एक साथ सारा PDF निकलवा कर ले आऊँगी, और आप सभी के साथ अपनी कम्युनिटी पर शेयर कर दूँगी। आप लोग ईज़िली उसको एक्सेस कर सकते हैं। जिसको हिंदी में चाहिए होगा हिंदी में पढ़ लेगा, एंड जिसको इंग्लिश में चाहिए होगा इंग्लिश में पढ़ लेगा, क्योंकि जो PDF सर ने डाल रखी है क्लास नोट्स की वो बाईलैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो थोड़ा सा 2-4 दिन का मुझे टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी दिवाली भी है, एंड अब आप लोगों को पता ही है कि मेरी मदर इन लॉ बीमार हैं, तो अभी जैसे वो बैठ भी उतने अच्छे से नहीं पा रही हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है। एंड सारवी भी है, एंड सारवी का स्कूल है, मेरी अपनी पढ़ाई है, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। बट मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही जाकर दिवाली के बाद मैं PDF निकलवा कर लाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैं नोट्स बना नहीं रही हूँ, इस वजह से मैं कम्युनिटी पर लगा भी नहीं रही हूँ। मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से ही पढ़ रही हूँ, एंड जो मैंने टेक्स्ट बुक पर पास परचेज़ कर रखा था उससे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। बुक्स के प्रमोशन के लिए और जो कोलैबोरेशन करना होता है इसके लिए भी मुझे काफ़ी सारे मेल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बट मेरी कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पाने की वजह से मैं उसको भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड 1-2 बुक्स मेरे पास ऑलरेडी आकर रखी हुई हैं, जिसका भी मतलब मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाया, क्योंकि मैं जब सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर रिदम से करना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग मुझे लगभग पिछले 2 साल से देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो जाता है कि एकदम से ब्रेक ले लेती हूँ। मैं एकदम से ब्रेक हो ही जाता है कि मैं चीज़ें संभालूँ, अपना बच्चा संभालूँ, या फिर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैनेज नहीं कर पाती। तो सारी चीज़ें तो मैं छोड़ नहीं सकती। जैसे मैं कहीं अगर काम करने जाती तो मुझे अपने काम से छुट्टी लेना पड़ता, तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ ठीक है ये मेरा वर्क है, मैं 2-3 दिन का ब्रेक ले रही हूँ। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ब्रेक ले लेती हूँ। एंड अभी धीरे धीरे जैसे बनाने का स्टार्ट करती हूँ, जैसे परसों बनाया था, तो फिर कल कुछ मतलब जैसे अभी मम्मी बीमार है तो कोई ना कोई देखने भी आते रहता है ना, तो फिर उसमें भी थोड़ा सा टाइम चला जाता है, एंड फिर खुद को भी थकान हो जाती है, तो थोड़ा सो गए या फिर मतलब इसी वजह से फिर मेंटेन ही नहीं हो पाता कंटिन्यूटी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर ही क्या करूँ। तो मैं जब पढ़ती हूँ तो ही मैं वीडियो बनाती हूँ, जब मैं नहीं पढ़ती तो फिर मुझे वीडियो बनाने का कुछ मतलब ही नहीं समझ आता, क्योंकि मैंने ये चैनल ही पढ़ाई करने के लिए बनाया था। और आज भी मतलब कोई घर में आया हुआ था और मैं यहाँ पर नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी, और फिर मैं सुबह जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी। उसके बाद सर्विस स्कूल चली गई थी, तो एक क्लास मैंने स्टाफिंग की थी, उसमें 2 क्लास कराए सर, एक ही क्लास मेरी कंप्लीट हो पाई थी। लास्ट के उसमें भी मुझे लगता है 10-15 मिनट बच ही गए थे। एंड उसके बाद फिर मैं अपना मतलब जो घर की चीज़ें हैं, जो रिचुअल्स हैं वो तो करने रहते हैं ना, तो वो सब में लग गई थी। उसके बाद फिर खाना पीना बनाया, सारवी को लेने गई, और उसके आगे का वीडियो फिर मैंने नहीं शूट किया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।